आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जहाँ पे हमें ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, इन सभी का हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड का विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या और r प्राप्त होती है। यानी कि a और b तो हमें पहले ही दे रखे होंगे, जब हम यह प्रेमिका का प्रयोग करते हैं तो क्या और r प्राप्त होती है। जैसे हम a बराबर b की मल्टीप्लाई करते हैं क्या के साथ प्लस में r, ठीक है। यानी कि जो हमारा r होता है ये हमारा शेषफल होता है। इसको हम आगे बताएंगे। आर हमारा 0 के बराबर भी होता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होगा, यानी कि माइनस में कभी नहीं होगा। और आर हमारा बी से छोटा होगा, क्योंकि बी ये हमारा आर ना, जब हम ए और बी को भाग करते हैं तभी हमारा आर निकलता है, यानी कि बी से तो छोटा ही होगा, बी हमारा आर से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। जहाँ ए को भाज्य यानी कि डिविडेंड, बी को भाजक, क्या को भागफल और तथा आर को शेषफल कहते हैं, यानी कि रिमाइंडर, यानी कि जो हमारा शेषफल बचता है। अतः भाज्य यानी कि ए होता है, भाजक हमारा बी होता है, भागफल हमारा क्या होता है, शेषफल हमारा आर होता है। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 135 और 225 दिए हुए हैं, यानी कि हमारा जो 225 है वो बड़ा है 135 से, यह हमें लिख दिया। जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, हमारा a बराबर होता हमारा b की मल्टीप्लाई होती है हमारी क्या के साथ प्लस में r। अब हम 225 और 135 की भाग करते हैं। दो सौ पच्चीस ऐसे का ऐसे लिख दिया हमने और 135 लिख दिया यहाँ पे। अब हम 135 को एक के पहाड़े पे लेके जाते हैं। 135 एकम 135, हमारा क्या बच गया, हमारे पास बच गया 90। ये तो हमारा क्या बच गया आर, ये हमारा क्या बच गया क्याऊ, ये हमारा ए हो गया और ये हो गया हमारा बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चरण एक। चरण एक में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, फार्मूले के अकॉर्डिंग ए हमारा क्या था 225 बराबर में बी हमारा कितना था 135 मल्टीप्लाई क्या हो हमारा कितना था 1 और आर हमें कितना प्राप्त हुआ था लास्ट में 90, यानी कि शेषफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो हमारा शेषफल है हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो अब हम इसको चरण 2 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में इसको आगे बढ़ाएंगे तो 135 ये ऊपर था तो हम इसको नीचे ले आते हैं। अब हम 90 को एक के पहाड़े पे लेके जाएंगे, 90 एकम 90। अब 135 में से 90 को हम माइनस कर देंगे तो 45 बच जाएगा हमारा। अब जो ये 90 है ना, ये 90 तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, और 135 हमारा ए हो जाएगा, और एक हमारा क्याऊ, और जो हमारा 45 बचा है ये है हमारा आर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये हमारा फार्मूला था। तो 135 बराबर में बी हमारा कितना था 90, क्याऊ के साथ मल्टीप्लाई करनी थी, क्याऊ हमारा 1 था और आर हमारा 45 था, यह हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आर है वो अब भी 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल हमारा किसके बराबर नहीं है 0 के। अब हम इसको चरण 3 में लेके जाते हैं। चरण तीन में हम क्या करेंगे, जो हमारा 90 ऊपर था इसको नीचे ले आते हैं, 90 नीचे ले आए। अब हम 45 को 2 के पहाड़े पर लेके जाते हैं, 45 दूनी हमारा कितना हो गया 90। अब ये हमारा कितना बच गया 0, ठीक है। 45 हमारा क्या होगा बी, 90 क्या होगा हमारा ए, 2 हमारा क्या होगा क्याऊ, और ये हमारा कितना हो गया आर, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, चरण 3 में लिखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग ए हमारा कितना था 90, बी हमारा कितना था 45, क्या हमारा कितना था 2, और आर हमारा 0 प्राप्त हुआ हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो हमारा जो भाजक है 45 है, यानी कि भाजक हमारा कितना है 45 है, अतः 135 और 225 का HCF हमारा क्या होगा 45 होगा। यह हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। सेकंड पार्ट में 196 और 38,220 दिए हुए हैं, जिसमें से 38,220 हमारा बड़ा है 196 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 38,220 हमारा क्या है बड़ा है 196 से। ठीक है, ये हमने लिख दिया। जो हमारा 38,220 है इसको हम क्या लिखेंगे ए, और इसको हम क्या लिखेंगे बी। जो अब हमारी यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम है उसमें जो हमारा फार्मूला यूज होता है वो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर में बी की मल्टीप्लाई करनी होती है हमें क्या के साथ, प्लस में आर होता है, जहाँ पे आर हमारा क्या होता है बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के, लेकिन आर हमारा छोटा होता है बी से। ठीक है, अब हम 38,220 की भाग दे देंगे 196 से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 38,220 की भाग देनी है 196 से। अब 196 को 1 के पहाड़े तक लेके जाते हैं तो 196 आ जाएगा। अब 382 में से 196 को माइनस करेंगे तो 186 बच जाएगा। अब 186 तो 196 तक नहीं जाता, ऊपर से उतार लेंगे हम 2, ऊपर से उतार लिया हमने 2 उतारने के बाद अब हम 196 को 9 के पहाड़े तक लेके जाते हैं, तो 9 तक लेके गए तो हमारा 1700 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब 1862 में से 1764 को माइनस करेंगे तो 98 बच जाएगा, ऊपर से उतार लेंगे 0। अब 196 को 5 के पहाड़े तक लेके जाते हैं, 5 के पहाड़े तक लेके गए, 5 तक लेके जाने के बाद आ जाएगा हमारा 980। अब 980 में से 980 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0, यानी कि आर का मान आ जाएगा हमारा 0, क्या का मान आ जाएगा हमारा 195। ठीक है, 195 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं चरण 1। चरण 1 हो गया हमारा ये। चरण 1 में क्या करेंगे हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ए लिखेंगे। ए हमारा कितना था 38,220, तो यहाँ पे लिख दिया ए 38,220। उसके बाद हम क्या करेंगे बी का मान रखेंगे। बी हमारा कितना था 196, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 196। क्या वो हमारा कितना था 195 प्लस में आर, आर हमारा कितना था 0। ठीक है, ये हमने 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो हमारा शेष फल है वो बराबर है 0 के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे और इस चरण में जो ये हमारा चरण है, इस चरण में जो हमारा भाजक है यहाँ पे लिखेंगे भाजक हमारा कितना है 196 है, तो 196 और 38,220 का HCF हमारा कितना होगा 196 है। यह क्या आ गया हमारा आंसर आ गया।
तीसरे पार्ट में हमें 867 और 255 दिया हुआ है, जिसमें से 867 हमारा बड़ा है, 255 हमारा छोटा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 867 हमारा क्या है, बड़ा है, किससे, 255 से, जिसमें से जो हमारा 867 है वो ए का मान होगा। तो ए बराबर है हमारा 867 और बी बराबर है हमारा 255। इतना सब हमने कर लिया। जो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय थी, उसमें जो हमारा फार्मूला था वो था हमारा ए बराबर में बी की मल्टीप्लाई क्यू के साथ प्लस में आर। ठीक है, जहाँ पे आर हमारा बड़ा था या इक्वल था 0 के और आर हमारा छोटा था बी के। ठीक है, इतना सब हमें पहले से ही पता है। अब हम 867 और 255 की भाग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, भाग करेंगे, भाग में 867 अंदर आ गया और 255 हमारा बाहर रह गया। ये हो गया हमारा ए का मान, ये हो गया हमारा बी का मान। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम चरण 1, ये हो गया हमारा चरण 1। चरण 1 में हमने क्या करना है कि 255 को 867 तक लेके जाते हैं। 867 तक लेके जाएंगे तो हम 3 के पहाड़े तक लेके गए, 3 के पहाड़े पर ये आ जाएगा हमारा 765, ये आ गया हमारा 765। इसमें से अब इसको माइनस करेंगे तो 102 बच जाएगा हमारा, 102 बच गया। आर हमारा क्या आया, 102, 0 तो नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर में 102। ठीक है, तो चरण 1 में हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग ए बराबर हमारा कितना था 867, 867 यहाँ पे लिख दिया बराबर में। बी हमारा कितना आया था 255, यानी कि हमें पहले ही दिया हुआ था ये। और क्यू हमने ज्ञात किया है जो 3 है, यहाँ पे लिखेंगे क्यू की मल्टीप्लाई 3 प्लस में आर हमारा कितना है 102। ये सब हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया, इतना सब हमें पता था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि शेषफल हमारा बराबर नहीं है 0 के, तो अब हम चरण 2 में जाते हैं। चरण 2 में, चरण 2 में क्या करते हैं हम, जो ऊपर वाला होता है उसको क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं। तो 255 को हम नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 255। अब 102 को 2 के पहाड़े तक लेके जाते हैं, तो 2 तक लेके गए तो हमारा कितना आ जाता है, हमारा आ जाता है 204, 204 आता है हमारा। अब 255 में से 204 को माइनस करेंगे तो 51 बच जाएगा हमारा, 51 बच गया। तो ये तो हो गया हमारा क्या, क्यू, ये हो गया हमारा आर, और ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा ए। ठीक है, तो ए हमारा कितना है यहाँ पे 255, बी हमारा कितना है यहाँ पे 102, क्यू हमारा कितना है यहाँ पे 2, और आर हमारा कितना है यहाँ पे 51। तो यहाँ पर भी हमारा जो शेषफल है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेषफल हमारा बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, इतना सब लिख लिया। अब हम चरण 3 में जाते हैं। चरण 3 में लिखेंगे जो 51 है, इसके ऊपर जो हमारा 102 है, 102 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 51 को हम 2 के पहाड़े तक लेके जाते हैं, तो 2 के पहाड़े तक लेके गए, हमारा कितना आ जाता है 102 ही आ जाता है। 102 आने पे ये हमारा कितना बच गया 0, यानी कि आर बराबर हो गया हमारा 0 के। ये आ गया हमारा क्यू, और ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा ए। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ए हमारा कितना है 102, बी हमारा कितना है 51, क्यू हमारा कितना है 2, और आर आ गया हमारा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि
शेषफल हमारा कितना है, बराबर में है 0 के। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे इस चरण में जो हमारा भाजक है, भाजक हमारा क्या है, 51 है। तो 867 और 255 का HCF हमारा क्या आएगा, HCF आएगा हमारा 51। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हमारे जो तीनों पार्ट है वो सोल्व हो गए।